सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आज एक और झूठी शिक्षा जो कलीसिया के विरोधी लोग करते हैं, प्रभु के खिलाफ जो सिखाने वाले लोग, बाइबल के खिलाफ अपने मर्जी से क्रिस्तीय धर्म को नीचे दिखाने के लिए कुछ ऐसे तथाकथित क्रिश्चियन लोग, पाखंडी लोग क्या क्या झूठी कहानियां बना करके लोगों को गुमराह कर रहा है। मैं आजकल इन टीचिंग्स को एक एक लेकर के सत्य क्या है, हमें क्या सीखना चाहिए, क्या विश्वास करना चाहिए, इसके ऊपर क्लास लेते आ रहा हूं। आज का क्लास इस प्रकार का 32वां क्लास है, अर्थात 31 क्लास आप लोग अब तक इस प्रकार की झूठी शिक्षा जो चल रहा है उसके विषय में सुन चुका है। एक और क्लास लेने के लिए मुझसे किसी ने अनुरोध किया है और उसका कारण यह है, हमारे कैथोलिक लोग चाहे ईसा मसीह का या किसी संत का फोटो रखते हो या मूर्तियां रखते हो, उसके विरुद्ध कई लोग सिखाते हैं। इतना तक बताते हैं, हम लोगों ने ईसा मसीह को देखा नहीं है तो तुम लोग कैसे ईसा मसीह के चेहरे को बनाया। बहुत अच्छा सवाल है। मैंने नहीं देखा तो मैं कैसे ड्राइंग करूंगा, मेरे पास कहां से आया। सीधा सोचेगा तो यही तो लगता है। ईसा मसीह के पूर्व बीसी में रहने वालों का, उदाहरण के लिए चाहे सोक्रेटिस हो, ऐसे ऐसे लोगों को फोटो देख करके हाँ ये सोक्रेटिस है स्वीकार करने में उनको कोई तकलीफ नहीं है। चाहे 5000 वर्षों पूर्व किसी का फोटो है, उसको स्वीकार करने में इतिहास में अनेकों ऐसा बातें हम लोग सीखते हैं और हिस्ट्री सीखते वक्त ऐसे अनेकों चित्र, जिस समय पर कोई फोटोग्राफी नहीं होता था, लेकिन हम उसको मानते हैं। केवल इन लोगों को प्रॉब्लम है, ईसा मसीह का चेहरा बोलता है इस प्रकार नहीं था, जैसे ऐसा लगता है इन लोग देख करके आया। अभी जो मेरे से जो क्लास लेने के लिए आग्रह किया और मैंने अपने YouTube के अंदर टिप्पणी भी एक बार पढ़ा था, ईसा मसीह का चेहरा या कलर इस प्रकार नहीं था जैसे कैथोलिक चर्च में रखा है। एक ने ऐसा भी लिख डाला है, ईसा मसीह का रंग तो काला था और चेहरा तो अफ्रीकन कंट्री वालों का जैसे है। मेरे विचार में कहीं अफ्रीकन आर्टिस्ट ने, हो सकता है, बनाते हैं ना इस प्रकार, ईसा मसीह का तस्वीर बनाया होगा और उसी को देख करके उन्होंने तय कि हाँ इसका मतलब ईसा मसीह यही है। हम लोग जो बना करके दिखा रहा है वो गलत है। टिप्पणी ऐसा है, ईसा मसीह का रूप रंग, ईसा मसीह का चेहरा ऐसा नहीं था, ईसा मसीह का कद ऐसा नहीं होता था, पता नहीं क्या क्या नहीं बोल रहा है।
ऐसे लोगों को क्या जवाब देना है मुझे भी नहीं पता, लेकिन ईसा मसीह का रूप हमारे क्रिस्तीय धर्म के अंदर कैसे ड्रॉ किया जाता है। पूरे बाइबल को पढ़ करके बाइबल के आधार पर एक रूप मिलता है। उदाहरण के लिए बताता हूं, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 के अंदर योहन को दर्शन मिला था। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वाक्य 14 से आगे मिलना चाहिए। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स, जी हाँ, मैं 13 से पढ़ूंगा। वहां पर लिखा है, उनके बीच में मानव पुत्र जैसे एक व्यक्ति को योहन ने देखा। वह पैरों तक लंबा वस्त्र पहने था। देखो, इसका मतलब एक आर्टिस्ट इस दर्शन का एक चित्र बनाएगा तो किस प्रकार का कपड़ा पहनाएगा? पैरों तक लंबा कपड़ा जो है उसी को पहनाएगा। इसके बाद लिखा है, और उसके वक्षस्थल पर स्वर्ण मेखला बांधी हुई थी। उसके सिर के केस हिम श्वेत ऊन की तरह उजले थे और उनकी आंखें अग्नि की तरह धधक रही थी। उसके पैर भट्टी में तपाए हुए कांसे की तरह चमक रहे थे और उसकी वाणी समुद्र की तरह गर्जन कर रही थी। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे धारण किए था। उसके मुख से एक तेज दुधारी तलवार निकल रही थी और उसका मुखमंडल, ध्यान से सुन लीजिए, उसका मुखमंडल मध्याह्न के सूर्य की तरह चमक रहा था। यदि किसी कलाकार को इस जो वर्णन को रख करके एक चित्र बनाने के लिए कहेंगे तो वो कैसा चित्र बनाएगा? इसी प्रकार मैंने केवल एक उदाहरण बताया। इसी प्रकार अनेकों जगहों पर बाइबल में प्रभु ईसा मसीह के विषय में वर्णन किया हुआ है। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 52 में, अध्याय 53 में भी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। यदि उनका दुख भोग के विषय में या उनकी सुंदरता के विषय में अगर उनको ड्रॉ करना है, वहां एक और, यदि हम लोग सुलेमान का जो गीत, वहां पर वधु और वर के विषय में अनेकों वर्णन किया है। एक दूसरे के विषय में वर्णन करते हैं। अध्याय 1 को ही ले लेते हैं, वहां वधु का जो बातें जो चल रहा है, वाक्य 5 और 6 को थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। वहां पर वहां लिखा है, यरूशलेम की पुत्रियों में केदार के तंबुओं की तरह, सलमा के तंबुओं के अंदर पट्टों की तरह सावली हूं, तब भी सलोनी हूं। मुझे तुच्छ मत समझो क्योंकि मैं सावली हूं। सूर्य ने मेरा रंग सावला दिया है। मेरा सहोदर भाई मुझसे अप्रसन्न थे। उन्होंने मुझसे दाखबारियों की रखवाली करवाई। इस तरह मैंने अपनी ही दाखबारी की उपेक्षा कर दी है। मेरे प्राण प्रिय, मुझे बतलाओ कि तुम अपने रेवड़ कहां चराओगे। ऐसे ऐसा कर करके मैं सावली हूं, ऐसा बोल करके जो लिखा है। यदि इस वधु और वर, हमें मालूम है ईसा मसीह और कलीसिया के बीच का एक प्रेम गीत है, सुलेमान के द्वारा जब लिखा हुआ है, जो सर्वश्रेष्ठ गीत है। यदि इसके अनुरूप वे एक चित्र बनाएंगे, चित्र के द्वारा इसको प्रस्तुत करेंगे,
तो कैसे बनाएंगे? जैसे इसमें लिखा हुआ है उसी के अनुसार वो कलाकार अपना कृति का सृष्टि करेंगे। और हमें मालूम होना चाहिए हमारे इतिहास में कैथोलिक कलीसिया का ट्रेडिशन में जितने भी ऐसे ऐसे फोटो हैं, उदाहरण के लिए एक बहुत हर घर में हम लोग पाते हैं, हर घर में होना चाहिए पवित्र हृदय का फोटो। पवित्र हृदय का फोटो, पवित्र हृदय का फोटो, ये जो किताब में हम लोगों ने जो प्रिंट किया हुआ है, ये जो पवित्र हृदय का फोटो कहाँ से आया? मैंने इसका पूरा इतिहास पवित्र हृदय का कई बार क्लास ले चुका है, और ये तस्वीर कैसे आया ये सब बताया। एक संत है मार्गरीता मेरी अल्कोक। ईसा मसीह ने कई बार मार्गरीता मेरी अल्कोक को अपना दर्शन दिया। मार्गरीता मेरी अल्कोक ने उस दर्शन में प्रभु को देखा, जिस रूप में मार्गरीता मेरी ने उसको देखा, चित्रकार को बोल करके उसी प्रकार का चित्र की रचना की। क्योंकि ईसा मसीह ने कहा जैसे तुम देख रहा है मेरा पवित्र हृदय को, इसका चित्र बना करके हर एक घर में रखना। जिस घर में इस चित्र को रखकर उसकी भक्ति करेंगे, उसका आदर करेंगे, उस घर को प्रभु आशीष देने का। इसलिए धीरे धीरे कलीसिया ने स्टडी कर करके इस निर्णय पर आया ये दर्शन सही है। उस चित्र को बनवाया जिस जिस प्रकार मार्गरीता मेरी ने देखा उसी प्रकार इस चित्र को बनाया। ये है इसका ओरिजिनल चित्र जो हमारे जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब के ऊपर जो प्रिंट किया वो ओरिजिनल पिक्चर है। इसके बाद ऐसा पिक्चरों को अपने घर में रखने का आदेश दिया। उसके द्वारा 12 वरदान ये सब मैंने क्लास ले चुका है। पवित्र हृदय का क्लास को देख लीजिए, उसके अंदर ये सब बताया। तो मार्गरीता मेरी को जिस प्रकार का रूप में, जिस रूप में ईसा मसीह ने दर्शन दिया, उस रूप का चित्र का नाम है पवित्र हृदय का। अभी हमें मालूम है सन 2000 के बाद हम लोगों को एक और चित्र मिला है, वो है डिवाइन मर्सी का। डिवाइन मर्सी का चित्र कैसे बना? इसी प्रकार एक बहन है, उनको प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया और दर्शन दे करके जो कुछ बताया सिखाया वो सब डायरियों में लिखा। आजकल उसको किताब में भी मिलते हैं, मैंने वो किताब भी पढ़ा है डिवाइन मर्सी का, जो ओरिजिनल जो सिस्टर संत फोस्टीना को जो दर्शन दे करके, और उन्होंने उस चित्र को मुझे पढ़ने के लिए मिला। उस चित्र का इतिहास को मैंने पढ़ा है। उस चित्र को बनवाने के लिए अनेकों लोगों से करवाया। लास्ट में एक व्यक्ति ने इस प्रकार का चित्र बनाया, बोला हाँ इसी प्रकार ईसा मसीह देखा। उनके बगल से जो 2 रंग वाला जो रोशनी आता हुआ, और उसी प्रकार का जो चित्र बनाया, उस चित्र को हम लोग डिवाइन मर्सी फोटो कहते हैं, दिव्य दया का। तो सिस्टर फोस्टीना को, आज संत है, संत फोस्टीना को जिस प्रकार ईसा मसीह ने दर्शन दिया उसी रूप में उसको बनाया। अभी पवित्र हृदय के चेहरे में और डिवाइन मर्सी के चेहरे में अगर फर्क है तो ईसा मसीह ने इन दोनों को अलग अलग रूप से दर्शन दिया, इसलिए ऐसे हमें मालूम है इतिहास में अनेकों लोगों को, संत आंदनी को एक रात्रि पूरा बालक यीशु उनके साथ था। बालक यीशु को अपने हाथ में उठाने वाला, बगल में रखने वाला, प्यार देने वाला सेंट एंटनी, यदि उनके द्वारा बालक यीशु का तस्वीर बनवाया है उसमें क्या गलती है? संत तेरेसा, वो महान मिस्टिक,
उनके द्वारा अनेकों बार उनको ईसा मसीह ने अनेकों बार दर्शन दिए। तो इस प्रकार हमें मालूम है अनेकों संतों को, अनेकों ऐसे लोगों को ईसा मसीह ने दर्शन देकर के अपना रूप दिखाया, उस रूप को चित्र बनाया है, उस रूप को ही मूर्ति बनाया है, उस घटना को दर्शाने के लिए। उदाहरण के लिए मैंने अनेकों बार अपने टॉक में बता करके दिया है, एक व्यक्ति का नाम मरिया वाल्तोरता। अंग्रेजी में 5 किताबें हैं, द पोएम ऑफ मैन गॉड। उसमें ईसा मसीह का जन्म नहीं, माता मरियम के जन्म से लेकर के जो भी घटनाएं हुआ, इसका मतलब मुक्ति कार्य का आरंभ कहां पर है? माता मरियम का जो जन्म के साथ हमारे संसार के लिए उस ज्योति का उदय के पहले, उस सूरज के उदय के पहले उसको दिखाने वाले प्रभात के तारे माता मरियम का जन्म के साथ वो किताब का लिखना शुरू हुआ है। मरिया वाल्तोरता को अनेकों वर्षों तक ईसा मसीह दर्शन दे करके पूरे बाइबल का इतिहास घटना उन्हें दिखाया और उसको लिखने के लिए कहा। आज हम लोगों को बाइबल की कोई ऐसी घटना पर डाउट लगता है, यदि हम पोएम ऑफ द मैन गॉड किताब को अगर पढ़ेंगे, अनेकों डाउट वहां खुल जाएगा। इस बाइबल के अंदर नहीं है ऐसे अनेकों चमत्कारों के विषय में, उसके अंदर मरिया वाल्तोरता को प्रभु ने दिखाया। ऐसे अनेकों घटनाएं हमें मालूम है, उसके अनुसार आधार पर चित्रकार चित्र बनाता है, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है। कैथोलिक चर्च ये नहीं बोलता है यही तस्वीर, जैसे उदाहरण के लिए जो पवित्र हृदय का जो तस्वीर है, यही चेहरा था ईसा मसीह का करके कैथोलिक के लिए से नहीं सिखाते। लेकिन ये पवित्र हृदय क्या संदेश दे रहा है? ईसा मसीह का पवित्र हृदय पर वो जोर डाल रहा है। ईसा मसीह का हृदय जल रहा है प्रेम के कारण, मानव जाति के प्रति प्रेम के कारण जलने वाला उस हृदय को, और मनुष्यों से मिलने वाला वो दर्द कांटों जैसे हृदय को छुप रहा है, क्योंकि मनुष्य अभी भी वो पाप कर रहा है, ईश्वर निंदा का कार्य कर रहा है, ईसा मसीह के मां के खिलाफ बोल रहा है, पता नहीं क्या क्या इस प्रकार का दुख देने वाला, वहां से कांटों जैसे वो चुभने वाला, वो दर्द को दर्शाने वाला हृदय। बस इस फोटो से केवल इतना ही है, प्रभु हमें प्यार कर रहा है। पवित्र हृदय का मतलब है ईश्वर का प्रेम। उस प्रेम में लोगों को बुलाने के लिए, उस प्रेम में परिवार रहने के लिए ये फोटो के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। डिवाइन मर्सी का भी हुई है। डिवाइन मर्सी ईसा मसीह के बगल में जब भाला चौंका, वहां से रक्त और जल निकला था। वहां पर संत फौस्टीना को प्रभु ईसा मसीह दर्शन देकर के यही कहा, आज भी वो 2 झरने बह रहा है, मानव जाति के मुक्ति के लिए वो झरना डिवाइन मर्सी है, करुणा का वो 2 नदियां बह रहा है। पापियों को, विशेषकर जो घोर पाप में पड़े हुए लोगों को उसके अंदर डालो, उसके अंदर लेकर के आओ, उनका मन परिवर्तन हो जाएगा। और कठोर से कठोर पापियों के लिए प्रार्थना करो, विशेषकर जो 3 बजे का समय, वो प्रार्थना करो, वो करुणा का समय है, महान चमत्कारों का समय है। उस समय पर प्रार्थना करेंगे तो प्रभु सुनेगा, ये बोल रहा है। मैंने भी देखा है अनेकों चमत्कार इस प्रार्थनाओं के द्वारा। तो ये बोल करके लोगों को गुमराह करना ये गलत है। ईसा मसीह काला था, चेहरा ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, ये सब बोल करके लोगों को गुमराह करना गलत है।
अभी जो भी कलाकार ऐसा बनवाते हैं उसको इतिहास को भी थोड़ा स्टडी करेगा। ईसा मसीह कहाँ जन्म लिया, जूदिया में, मिडिल ईस्ट में जन्म लेने वालों का साधारणतः वहाँ का लोगों का जो कलर क्या है। 2 साल पहले प्रभु ईश्वर की दया से मुझे भी वहाँ विदेश जा करके, होली लैंड सब जा करके देख करके आने के लिए, और वहाँ के लोगों को देखने का मौका मिला, किस प्रकार का है, किस प्रकार का बोली है, किस प्रकार का रंग है। तो हमारा साइंस ये मानते हैं कि वहाँ के लोगों का साधारण जो चमड़ा का कलर क्या है, काला नहीं है, काला नहीं है। ओलिव कलर से ब्राउन कलर कहा जाता है, उसके बीच का जो कलर है, उस कलर में वहाँ का लोगों का, और उनका जो ब्लैक हेयर होता है और उसी प्रकार उनका आँख का कलर भी वही है। तो उसी प्रकार का रूप में साधारणता ये सब मन में रख कर के कलाकार उस चित्र को या मूर्ति को बनाता है। मेरे विचार में इसके विरुद्ध में जो सिखाना, किसी ने ईसा मसीह को देखा नहीं है, किसी ने देखा नहीं है तो कैसे चित्र बनाए, सब गलत है, ये सब बताना झूठा है, झूठी शिक्षा है। बाइबल के अंदर कुछ रूप ईश्वर का मिलता है, उसके एक्सप्लेनेशन से कुछ मिलता है। जैसे हमें मालूम है किसी चोर को पकड़ने के लिए पुलिस वाला ड्राइंग कर करके, जिसने देखा थोड़ा सा बता करके दे दो, उसी शक्ल में ड्राइंग करने वाला लोग हैं। ऐसे अनेकों लोगों को पकड़ते हैं। तो हम लोग या किसी व्यक्ति को प्रभु का जो दर्शन मिला, उनके बताने का जो बता करके दे रहा है उसके अनुसार, या बाइबल में जो लिखा हुआ है, ये सब मिलाकर के तस्वीरों को या मूर्तियों को बनाया जाता है। इसलिए ये सब बोल करके लोगों को भटकाना गलत है। एक और टिप्पणी मैंने देखा, मैं उसके साथ हूं। अभी अगला टिप्पणी जो बोल रहा हूं, मैं भी बोल रहा हूं, वो जो कार्य है गलत है। क्या टिप्पणी है? कुछ फिल्म एक्टर्स का ईसा मसीह का ड्रेस पहन करके ईसा मसीह का रोल उन्होंने निभाया नाटक या फिल्म में। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ा फेमस जो फिल्म्स है, एक तो है पैशन ऑफ क्राइस्ट है, या एक जीसस पिक्चर है। ऐसा जो पिक्चरों का फिल्म में जो कलाकार जो एक्ट किया है ईसा मसीह का वस्त्र धारण कर, उस तस्वीर को अनेकों जगहों पर वो पैशन ऑफ क्राइस्ट का फोटो रख करके कई लोग अपने घरों में ईसा मसीह का तस्वीर बोल करके रखता है। मैं हमारे जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब के अंदर भी इसको लिखा है। कैथोलिक कलीसिया इसको मना करते हैं। फिल्म का भाग लेकर के ईसा मसीह के तस्वीर के समान रख करके वहां पर माला डालना या वहां जाकर के हाथ जोड़ना, ये गलत है। जो तस्वीर जो है हाथों से बनाया हुआ, बाइबल के अनुसार या किसी संत को किसी का दर्शन मिला उसके अनुसार जो बनाया हुआ तस्वीर, केवल उसका उपयोग ही हम लोगों को करना चाहिए। फिल्म एक्टर्स का, किसी भी नाटक में जो एक्टिंग किया हुआ लोगों का, वो तस्वीर को हमारे घरों में उपयोग नहीं करना चाहिए, कहीं भी नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं भी अवश्य देखा है ऐसा जो फोटोस रखा, मैंने कई जगहों पर उसको मना भी किया है, ये फिल्म का फोटो है, इसको नहीं उपयोग करना बोल करके। बिल्कुल ऐसा तस्वीर के लिए हमें मना करना चाहिए। किसी कलाकार का फोटो रख करके वो ईसा मसीह बोलना, लेकिन कैथोलिक चर्च इस प्रकार का फोटो पर नहीं। कैथोलिक चर्च जिन विषयों में या बाइबल के अनुसार जो बनाया हुआ तस्वीर है उसको प्रमोट करते हैं, उसको रखने का आग्रह करते हैं। मेरे विचार में झूठी शिक्षाएं बंद करना और सही शिक्षा इस प्रकार जो बोल रहा है फिल्म स्टार है, मना कीजिए। बहुत अच्छी बात है, वो मना भी होना चाहिए।
इसको हम स्वागत भी करते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। अनेकों जगहों पर दर्शन दे करके प्रभु ने अपना रूप हमें दिखाया और बाइबल के अनेकों घटनाओं के द्वारा अनेकों घटनाओं को दर्शाने के लिए कई फोटोस बनाते हैं। हम उसको स्वागत करेंगे। वो फोटो का आदमी ईसा मसीह होना जरूरी नहीं है, उसका रूप ऐसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक सच्चा गडरिया का तस्वीर हो या गत्समनी में प्रार्थना करने वाला प्रभु का तस्वीर हो या क्रूस उठा करके जाने वाला मसीह का तस्वीर हो या क्रूस पर टंगे हुए संसार को मुक्ति देने वाला प्रभु का तस्वीर हो, चाहे कोई भी तस्वीर है, वो एक संदेश हमें दिखाता है, हमें देता है। हमें उस संदेश को ग्रहण करना है, ना कि उस व्यक्ति को, उस फोटो को नहीं, बल्कि उस संदेश को हमें ग्रहण करना, अपनाना और उस संदेश के द्वारा प्रभु को धन्यवाद देना, प्रार्थना करना, आराधना करना। उस फोटो को नहीं, बल्कि उस फोटो जिसका हम ड्रॉ किया है उसको याद करने के लिए फोटो है। जितने भी घरों में इस प्रकार का तस्वीर रखते हैं, हम इसको इंश्योर करेंगे, पक्का करेंगे, ये किसी कलाकार का तस्वीर नहीं है। और मैं प्रार्थना करूंगा जितने भी घरों में पवित्र हृदय का तस्वीर रखकर प्रार्थना करते हैं, उन घरों को प्रभु के वादा के अनुसार आशीष मिले, ग्रहण। प्रभु उन लोगों का प्रार्थनाओं को ग्रहण करे। उनके घर के चारों तरफ स्वर्गदूत बाड़ा बांध कर उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रेम आप सबों के साथ सदा रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।